हेलो सर, आपको स्कूल का कुछ क्राइटेरिया पता है कि ये 5 लेते हैं या फिर सर मतलब ओवरऑल लेते हैं? मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं आई। बताओ क्या बोल रहे हो। सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, आवाज आवाज क्लियर आ रही है आवाज? हाँ, क्लियर आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था कि ओवरऑल 5 सब्जेक्ट का लिया जाता है या फिर ओवरऑल लिया जाता है 6 सब्जेक्ट्स का? ओवरऑल लिया जाएगा, टेंशन मत लो। अच्छा, ओवरऑल लिया जाए तो ठीक है सर। ठीक है। और क्यों, क्या दिक्कत हो रही है बता। नहीं सर, मैंने हर जगह पूछा तो सब लोग टॉप 5 कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा। अब ये देखो यार, ये तो रूल्स है, तो तुम किस लिए मांगना चाह रहे हो ये बताओ। नहीं सर, परसेंटेज के लिए मतलब सर, वैसे मेरी बनी 90% के आसपास, लेकिन सर वैसे अगर टॉप 5 ले लेंगे तो सर 94 95 पहुंच जाएगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो टॉप 5 ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उससे कोई बात नहीं। बहुत है। हाँ ये सर, फर्क कुछ नाइन्टी नहीं पड़ता, परसेंट चार बहुत पाँच है। परसेंट बढ़ेंगे सर, ये सर। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, इतने भी बहुत होते हैं। अब पता है, ये जो परसेंटेज है 90 90 अब, ठीक है, ये एक अच्छा आपने बेंचमार्क सेट किया अपनी लाइफ का। और 10th की मार्कशीट की जो इंपॉर्टेंस है मैं आपको बता दूं। 10th की मार्कशीट आपकी बर्थ सर्टिफिकेट रहती है। आपसे जब भी कोई बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, आप 10th की मार्कशीट दे सकते हो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर कहीं पर भी तुम जाओगे किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर 10th की मार्कशीट मांगी ही जाएगी, डेफिनेटली। और वो 10th की मार्कशीट में सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स ही देखेगा, और देन तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदाजा लगाएगा वो तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। देखो, ये जो परसेंटेज है, ये जो मार्क्स हैं, ये रिफ्लेक्शन है तुम्हारे डेडिकेशन का, तुम्हारी सीरियसनेस का, और तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है। इनमें से अगर कुछ भी चीज बिगड़ती है तो वो साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी और उसमें आपने कितने अच्छे से परफॉर्म किया। ठीक है। तो कई लोग ये क्वेश्चन उठता होगा कि मार्क्स डिसाइड नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, मार्क्स फ्यूचर डिसाइड नहीं करते। लेकिन कोई भी अगर आपसे मार्क्स पूछता है तो वो एक्चुअल में एक तरीके से वो आपको जज कर रहा होता है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई थी, चाहे वो पढ़ाई की हो, ठीक है, उस जिम्मेदारी को आपने कितने अच्छे से निभाया। जिसके बेसिस पर कोई भी, जैसे कि आप अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बेसिस पर वो ये जज करेगा कि इसको अगर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए तो क्या वो निभा पाएगा या नहीं। तो मार्क्स डिसाइड ये नहीं कर रहे हैं कि आप सक्सेसफुल रहोगे या नहीं। मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं कि आप कितने जिम्मेदार हो अपने फ्यूचर के लिए और अपने जिम्मेदारी के लिए। समझ रहे हो, जो भी आपको चीजें दी जाती है। तो मजबूरी ये है, मजबूरी ये है कि आप इंडिया में हैं, और इंडिया का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। ठीक है। आप अपना कोई एक अलग से सिस्टम नहीं बना सकते। ठीक है। और सिस्टम में सबसे पहले जो देखा जा रहा है वो दैट इज अ मार्क्स। ठीक है। तो ये आप चाहे कैसे भी बाय हुक एंड कुक, आपको ये करना होगा किसी भी हाल में। समझ रहे हो। तो एकेडमिक ग्रोथ या एकेडमिक परसेंटेज, एकेडमिक ग्राफ देखा जाता है विद द हेल्प ऑफ मार्क्स। ठीक है। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। 90% 94% ये आगे जाके बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। समझ रहे हो। लेकिन डिफरेंशिएट करेंगी आपकी रैंक्स डिफरेंशिएट करेंगी, जो कि आपकी जेई में रैंक आएगी। दैट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चलो, तो आई थिंक सभी लोग कनेक्टेड हो गए हैं। तो मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा यहाँ पर, जितने भी आ, लोग जो हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स एक्वायर किए हैं। ठीक है। तो वेरी हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। ठीक है। तो विद इन द 2 मिनट्स हम ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इन 2 मिनट्स में आपको जो काम करना है वो करना है कि आप एक तो अपनी एससीवी निकाल के रखेंगे। ठीक है। एंड जो चीज हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और जो हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन, जल्दी से देख लेंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है। विद इन द 2 मिनट्स हम ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो बी रेडी।
अभी कुछ लोग शायद कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, चलो, तो हम रिलेटिव मोशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। चलो, तो हमने देखा था कि भाई रिलेटिव मोशन में हमने सबसे पहले जो देखना चाहा वो देखा हमने रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में मैंने आपको बताया था कि हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, कई बार हमें वेलोसिटी ऑफ रेन दे दी जाएगी, तो गिवन में हमें कई बार वेलोसिटी ऑफ रेन मिलेगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या फिर हमें दे दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन जो अम्ब्रेला होल्ड किया हुआ है, या हमें दे दिया जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। या फिर हमें दे दिया जाएगा एंगल, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ वर्टिकल एक्सेस या हॉरिजॉन्टल एक्सेस, कुछ भी, ठीक है। तो एंगल्स दिए जा सकते हैं। तो यहां से जैसे अगर ये तीन इंफॉर्मेशन दे दी गई तो हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए, तो हम क्या करेंगे, इन सारी इंफॉर्मेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखता है। तो देखो, कंबाइन करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, बाय द वेलोसिटी ऑफ रेन, बाय द वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, that is equal to velocity of the rain with respect to the ground minus velocity of the man जो अम्ब्रेला होल्ड किए हुए with respect to the ground। तो अगर मैं यहां से देखूं तो देखो, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ द मेन विथ रिस्पेक्ट टू रेन बनेगी, रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड बनेगा, वो क्या बन रहा है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था वेक्टर एडिशन का, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये दोनों सेम ऑर्डर में होने चाहिए और ये अपोजिट ऑर्डर में होने चाहिए, यानी थर्ड साइड शुड बी इन अपोजिट ऑर्डर फॉर द रिजल्टेंट ऑफ द टू साइड्स व्हिच आर इन द सेम ऑर्डर। सो अगर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, सपोज कि भाई वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इस डायरेक्शन में, चलो भाई मान लिया ये है, इसमें हम क्या जोड़ दें, हम जोड़ दें इसमें वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हमें ये जो साइड मिलेगी ये कौन सी साइड होगी, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, दिस इज द सपोजिशन, सपोज करके हमने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। कई बार हमें ये एंगल्स दिए जाते हैं, तो एंगल्स क्या दे दिए जाएंगे, मान लो ये वाले एंगल्स दे दिए जाए, तो हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी निकाल सकते हैं जो चाहो आप, लेकिन ये ट्रायंगल बनाना बहुत जरूरी होता है, समझ रहे हो। तो ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, यही हमने एंड किया था और आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो किसी को अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, ठीक है। दिस इज द थीम। चलो, तो अब हम किसी क्वेश्चंस की मदद से इन सभी चीजों को समझेंगे, ठीक है। हाँ, चलो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन उठाता हूं। ये क्वेश्चंस मैं जो करवा रहा हूं तो मैं ये तुम्हारी एफसीवी से ही करवा रहा हूं, जिससे कि तुम्हें कम से कम एक बुक कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। तो हम एचसीवी से ही क्वेश्चंस करेंगे। चलो मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं। ओके, तो यहां पर दिया है, तो चलो ठीक है, ये भी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ओके,
तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो जरा क्या दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन है अ मैन, लिख लेंगे जरा इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल से। अ मैन स्टैंडिंग, ठीक है, ऑन अ रोड, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, ठीक है, हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला, has to hold his umbrella, ठीक है, at 30 degree, with the vertical, at 30 degree with the vertical, to keep the rain away, बरसात से बचने के लिए उसको 30 डिग्री एंगल बना के रखना पड़ता है अम्ब्रेला से। अब उसने क्या किया, he throws the umbrella and starts running at 10 kilometer per hour, he finds that the raindrops are hitting him vertically, ठीक है, to his head, उसकी हेड पर वर्टिकली हिट करने लग गई। पूछा क्या क्या है आपसे, फाइंड, हाँ बोलो सर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर, स्क्रीन क्लियर है। नो सर, स्क्रीन इज क्लियर। पुष्पेन चेक करो जरा अपने कनेक्शन। सो फाइंड ए पार्ट पूछा है उसने, स्पीड ऑफ द रेन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द रोड। और दूसरा पार्ट उसने पूछा है, ठीक है, स्पीड बतानी है ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन, जो मूव कर रहा है। ये नोट करेंगे ये क्वेश्चन, ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह, और इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे हम कि कैसे किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने तुम्हें थीम बताई है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, उन्हीं थीम का हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो देखो एक आदमी है जो रोड पर खड़ा हुआ था और उसको अम्ब्रेला 30 डिग्री एंगल पर रखना पड़ा वर्टिकल से, जिससे कि वो बरसात से बच सके। तो अब उसने अम्ब्रेला को फेंक दिया और वो दौड़ने लग गया 10 किलोमीटर पर आवर से। तो उसने देखा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं अब वो उसके हेड पर वर्टिकली गिरने लग गए। तो आपसे पूछा स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड और स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग मैन। लिख लो जल्दी से, और लिखने के बाद, क्वेश्चन लिखने के बाद मुझे डन कर भेजना, जिससे कि फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। ओके, ठीक है। तो अब जरा देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है। तो देखो ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, इसमें आपको लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स में आपको छांटना होगा कि क्या क्या दिया है। तो देखो जब हमें दिया गया था कि, हाँ बोलो सर, आपने वो स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बॉडी लिखा था ना? मूविंग मैन, अच्छा, मूविंग मैन। ठीक है। अब देखो पहला जो केस दिया था कि भाई बताइए जब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितनी थी, 0 थी, यानी वो रेस्ट पर था। रेस्ट पर जब वो था तब उसको अम्ब्रेला 30 डिग्री एंगल पर बनाना पड़ा। मतलब जो अम्ब्रेला उसने पकड़ा है वो 30 डिग्री एंगल पर पकड़ा उसने, जिससे कि वो बरसात से बच सके, तो बरसात ऐसे में आ रही थी, ठीक है।
ये रेन ड्रॉप्स गिर रही थी ऐसे में, ठीक है। सो ये अगर हम बात करें, ये वाली जो वेलोसिटी है ये, अच्छा ये कितना एंगल पकड़ा है उसने, 30 डिग्री, और आदमी कुछ ऐसे में है, ठीक है, ये पकड़ा हुआ है और ये रोड, ठीक। अब जरा सोचो हमें क्या क्या दिया है भाई, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, ये जो चीज है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, कि जो रेन है वो ऐसे में गिर रही है। तो मैं एक ही एरो बना रहा हूं जिससे कि तुम्हें क्लियरिटी आ जाए कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में जा रही थी, ठीक है भाई। दिस इज अ वर्टिकल, ये क्या है, वर्टिकल। चलो तो ये दो चीजें हमें यहां से मिल गई, एक तो हमें एंगल के बारे में कुछ पता चल गया, एक वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता चल गई, ठीक है भाई। अब उसने क्या किया है, उसने किया कि अब उसने अम्ब्रेला को वो दौड़ने लगा। तो दिस इज द केस 1, ये तो था केस 1। अब हम जो केस 2 ले रहे हैं, जो उसने दौड़ना स्टार्ट किया है, चलो तो दौड़ना स्टार्ट किया और रेन ड्रॉप अब उसको वर्टिकली हिट कर रही। क्या मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन तो ठीक है लेकिन आपकी वॉइस थोड़ा सा नो सर, ये सर आपकी सर वॉइस हल्की कट रही है सर। हाँ सर, तो वॉइस कट रही है थोड़ा, अब कट रही है सर बीच में से 1 2 सर स्क्रीन क्लियर है सर, बीच में से 1 2 सेकंड के लिए कटी थी बस, अब सही है मतलब। चलो ठीक, अब सही। चलो अब जरा देखो, ये आदमी जो है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसकी जो स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर, ये दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। और जो रेन ड्रॉप्स हैं, अब जरा देखो उसको रेन ड्रॉप्स कैसी नजर आ रही हैं, उसको अपने हेड पर वर्टिकली गिरती हुई नजर आ रही है रेन ड्रॉप। तो मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, ये अब उसको कैसे दिख रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर ये ऐसे में गिर रही थी जब ये रेस्ट पर था, तो बताओ किस डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करे कि जिससे इसको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखने लग जाएगी, बता सकते हो? ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ डायरेक्शन में या 30 डिग्री ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब 30 डिग्री ये अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेगा ना, तभी तो इसको ऐसे में दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है? Yes. चलो तो ये हमें कितनी दी गई है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब जरा देखो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, अब मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, देखो ध्यान से। तो जब मैं इन दोनों इंफॉर्मेशन को कंबाइन करूंगा तो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ मैन भी है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैंने क्या लिखा था, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, यही लिखा था। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कैसे में है, ऐसे में है भाई, ठीक है। ये एंगल कितना है भाई, 30 डिग्री बना रहा है। और ये हो गई कौन सी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, ये कैसे में है, वर्टिकली। तो चलो जरा देखो ध्यान से, मैं अलग अलग बना देता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में है, ठीक है। और ये इधर से एंगल बन रहा है कितना, 30 डिग्री। एक क्वेश्चन में अच्छे से करके बता देता हूं जिससे कि तुम्हें फिर दूसरे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन कैसे में है, ऐसे में है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे में है, ऐसे में है। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन तीनों वेक्टर्स को कंबाइन करूं तो देखो कैसा डायग्राम, कैसा ट्रायंगल बनेगा, दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। ये दोनों का सम ये बनना चाहिए, इन दोनों का सम ये बनना चाहिए।
तो देखो इन दोनों का सम कैसे होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन को यहां रखो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर तुमने यहां कर दिया तो मुझे बस ये बता दो क्या ये जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है ये बन पाएगा ऐसे में, सोच कर देखो। सोच कर देखो, अगर हमने ये डायग्राम ले लिया, अगर मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में ले ली तो फिर ये फिगर नहीं बन पाएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में ली गई है वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लेनी चाहिए थी, वो एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लेनी चाहिए थी, ठीक है। जिससे क्या होगा, जिससे तुम्हारा जो फिगर है, जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो बन जाएगा। ये बन गया वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और ये बन गया ऐसे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कॉमन सेंस कई बार काम नहीं करता, आप वेक्टर्स के थ्रू जाओगे तो हमेशा सही आंसर मिलेगा। तो ये बन गया फिगर जो हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है तो देखो जरा ध्यान से, हमें कौन सा एंगल दिया है, दिस इज एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया भाई 30 डिग्री हो गया। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना दिया है, 10 दिया है। अब हम जो चाहे वो निकाल देंगे, पहले इसको समझ लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। सर हाँ बोलो। पैरेलल शिफ्ट प्रॉपर्टी से भी तो हो सकता था सर। यही किया है मैंने, पैरेलल शिफ्ट प्रॉपर्टी ही लगाई है इस ट्रायंगल को बनाने के लिए। तो सर आपने तो सर पर जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो चेंज कर दी डायरेक्शन। हाँ बिल्कुल चेंज कर दी, ये डायरेक्शन ऐसे में कर दी क्योंकि अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है तो मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, समझ रहे हो। सर वो तो बिना ट्रायंगल बन, ट्रायंगल तो तभी बनता सर, कैसे बन जाएगा बताओ जरा। ये चीज ऑलवेज वैलिड है, मुझे ये भी प्रूफ करना है और एक ट्रायंगल भी बनाना है। यस सर। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ऐसे में लिख देता तो मैं अगर इसमें क्या ऐड कर दूं, मान लो मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया, चलो तुम ऐसे में बोल रहे हो ना, देखो जरा ध्यान से, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ऐसे में ले लेता और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लेता मैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ रेन बनना चाहिए था वो ऐसा बनना चाहिए था। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या ये वेक्टर सेम है? क्या ये पैरेलल शिफ्ट है? तो सर हम वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन को शिफ्ट कर देंगे हेड साइड पे, तो वो तो हमेशा ही हेड साइड पे ही शिफ्ट है। तुम तो ये वाला ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए हमेशा। ये इस ट्रायंगल के लिए तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस डायरेक्शन में, तो ये तो नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि ये नहीं हो सकता। ओके सर, सर समझ गया सर, आ गया, देख लिया सर। चलो, तो इसीलिए मैंने पहले एक अलग डायरेक्शन मानी, फिर मैंने ट्रायंगल बना के देखा, नहीं बना, इसका मतलब है कि मेरी जो डायरेक्शन मैंने मानी थी वो गलत। चलो, तो अब हमसे जो भी पूछा जाएगा वो हम बता देंगे। ये लिख लिया सबने? तो डन करके भेजो मेरे को कमेंट। तो अब कुछ नहीं बचता है, देखो जरा, फ्रॉम द ट्रायंगल हमने जो ट्रायंगल बनाया है वो कैसा है, वो ऐसा है। ये जो साइड है ये 10 है, ये वाली साइड कितनी है, 10, ठीक है। ये साइड क्या रिप्रेजेंट करती है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन का मैग्नीट्यूड।
तो अब तो कुछ भी नहीं बचा. दिस एंगल इज 30 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का अगर मैं 60 डिग्री कॉस ले लेता हूं तो ये किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर. तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड मिल गया कितना? 20 किलोमीटर पर आवर. यह आ गया हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी ए पार्ट आ गया है. और बी पार्ट चाहिए तो रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहां से 1060 लगा दो, या तो फिर 1060 डिग्री, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, डिवाइड बाई 10. तो यहां से अगर तुम देखो तो 10√3 आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन. ये बी पार्ट हो गया. देख लो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. सारे काय में आएंगे? किलोमीटर पर आवर. सिंपल है, बस ट्रायंगल बनाने की देर रहती है. ट्रायंगल एक बार बन जाता है उसके बाद सारे काम ट्रिग्नोमेट्री कर देती है. बस ट्रायंगल बनाना अच्छे से आना चाहिए. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है, और थोड़ा सा अलग है. हाँ बोलो. सर आपने जो मैन लिया था उसने राइट साइड में अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा था, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में. और सर हाँ, अगर उसने बिल्कुल. वेस्ट डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा होता तो सर उसकी तुम ये बताओ कि अगर कोई रेन वर्टिकल, अगर उसने ये बोला, अगर वो ऐसे होल्ड करता, अगर वो ऐसे होल्ड करता, ठीक है, यहां से 30 डिग्री, तो तुम रेन यहां से लेते. अगर तुम ऐसे होल्ड करते तो तुम रेन यहां से लेते विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. फिर तुम्हें कहां भगाना होता इस आदमी को? ईस्ट. ईस्ट. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है, सर आंसर दोनों से सेम ही आएगा? दोनों से सेम आएगा आंसर. ओके सर. ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल दोनों के लिए सेम बनेगा. ये देखो, ट्रायंगल दोनों के लिए सेम बनेगा. दिस इज 30 डिग्री, ईस्ट डायरेक्शन में भाग रहा है ना आदमी. तो ये देखो, ट्रायंगल ये और ये सेम है. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. क्लियर? यस सर. हाँ, सर ये जो एंगल दिया है सर 30, ये तो हमें क्वेश्चन में लिख के देंगे ना? बिल्कुल दिया ही है उसने क्वेश्चन में. ओके सर, थैंक यू. पूछ रहा था मैंने ये कहाँ से आया. नहीं, सर- क्वेश्चन में ही दिया है. सर चलो अब दूसरा क्वेश्चन. हाँ बोलो. क्वेश्चन में तो दिया नहीं था कि सर हमें ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, मतलब ईस्ट की तरफ अम्ब्रेला रखा नहीं है, तो ये west तुम्हारे की ऊपर तरफ. है, ये तुम्हारे ऊपर है. डायरेक्शन उसने पूछी नहीं क्वेश्चन में, उसने सिर्फ स्पीड पूछा. जानबूझकर स्पीड पूछा है, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में उसने कभी कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं कि उसने ईस्ट की तरफ टिल्ट किया या वेस्ट की तरफ. समझ रहे हो? अगर वो ईस्ट की तरफ टिल्ट करता तो उसको भागना पड़ता है किस तरफ? इस तरफ. सॉरी, इस तरफ. देख लो जरा ध्यान से. दो केस बनते हैं. एक केस ये वाला बना जिसमें उसने अम्ब्रेला जो है वो ईस्ट की तरफ टिल्ट किया, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में बना. तो ये भागना स्टार्ट कहा इसने, तो भागना स्टार्ट कहां किया इसने? इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो इसको जो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन दिखी वो इस डायरेक्शन में दिखी. सॉरी, इस डायरेक्शन में भागना स्टार्ट किया. ठीक है, तो उसको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस तरफ दिखी, पर एंगल अभी भी कितना रहेगा? 30 डिग्री. ठीक है, अगर वो अम्ब्रेला ऐसे टिल्ट कर देता इस डायरेक्शन में, ये देखो वर्टिकल से ये 30 डिग्री अगर वो टिल्ट कर देता, तो अभी तो बात वही बन रही है. अब वो किस डायरेक्शन में भागता? अब वो भागता अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, और अब रेन ड्रॉप ऐसे गिरती. सोच लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो. अभी भी कितना एंगल बनेगा? 30. सर तो आंसर, हाँ बोलो.
सर आपने जैसे 2 केस बताया सर, दोनों में सर वो अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहा है, हाँ तो सर ऐसे नहीं बोल सकते जिस तरफ से रेन आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा हाँ बिल्कुल सही है। हमेशा सर। तो वो तो हम और यहाँ से वेक्टर की मदद से समझे ना, वरना हमें समझ में कहाँ आ रहा था, वेक्टर की मदद से समझ में आ गया। तो सर अभी तो हमने देख लिया दोनों केस में भी यही हो रहा है, तो मतलब हमेशा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी वो वर्टिकली गिरेगी। ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो। तो क्या सर ये जितने भी क्वेश्चन इसके होंगे उसमें हम ऐसे ही लिखेंगे इसे, मतलब अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में? अरे तुम ये डायग्राम बना के देख लेना बस, ओके सर। ये डायग्राम बस, ये डायग्राम बन जाने चाहिए, उसी डायरेक्शन में वो भागेगा। ओके थैंक ठीक है, इन दोनों डायग्राम्स के लिए सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इन दोनों के लिए सेम चीज होल्ड कर रही है। तो ये होल्ड कर जाए, ऐसे डायग्राम बना लो, बस उसी डायरेक्शन में वो भागेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, दिमाग लगाओ जरा। अ मैन running on a horizontal road, a man running on a horizontal road, ठीक, at 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और finds the rain drop vertically, ठीक है, वर्टिकली वो फाइंड करता है कि रेन ड्रॉप वर्टिकली। अब उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, he increases his speed, he increases his speed up to, कहां तक कर दी इसने, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and finds that the angle okay, angle 30 degree is made by the rain with vertical, अब पूछा क्या है, पूछा है उसने फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन, ठीक है, with respect to the road, and also tell its direction, क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे जल्दी से। A man running on a horizontal road at 8 kilometers per hour finds the rain drops vertically. He increases his speed up to 12 kilometers per hour and finds that angle 30 degree is made by the rain with the vertical. Find the speed and direction of the rain with respect to the road. आपकी आवाज कट रही है सर। अच्छा, सभी लोगों के लिए हो रहा है क्या? यस सर। बड़ी दिक्कत है, चलो फिर पहले लिख लो। सर कुछ बच्चों की नेटवर्क प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ सही दिख रहा है और सारी आवाजें आ रही हैं। तो मेरे को लग रहा है सर बच्चों की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नेट में। देखो सब लोग अपना नेट है ना जो है बिल्कुल कनेक्शन चेक करो तो अच्छे सर से। स्क्रीन से बिल्कुल सर क्रिस्टल क्लियर सर, आवाज सर बीच में कट रही है, मैंने ये बोला था सर, मैंने स्क्रीन के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही सर। पुष्पेंद्र मेरे ख्याल से नेट कनेक्शन थोड़ा वीक है तुम्हारा। सर मैंने एक कुछ बार नहीं बोला। सर मैं सचिन बोल रहा हूँ। अच्छा सचिन,
नेट कनेक्शन चेक करो सचिन, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सबको सही दिख रहा है। हेलो सर, मेरे पास इसका खुद का मेथड है, मैं उससे सॉल्व करके देख लूँ एक बार। रुको जरा, पहले मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप अपने आप ट्राई करना। आवाज समझ में आ रही है? क्लियर है आवाज? आवाज क्लियर है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक है, जो कि हमने थीम समझी है उसी से करेंगे। तो देखो अब इसमें क्या क्या दिया है, वही दो केस दिए हैं इसमें। पहला क्या दिया है, 8 किलोमीटर पर आवर, और दूसरा बोला है 12 किलोमीटर पर आवर। तो चलो भाई, जब 8 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो मान लिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था। हाँ सर बोलो। सर वो स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही थी, तो सर लास्ट की 2 लाइन नहीं लिख पाया। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं बता दूंगा। पहला केस ये था कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने ली, वो ले ली 8 किलोमीटर पर आवर। मान लिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मान लिया कि ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो तो इसको जो रेन ड्रॉप दिख रही थी, ठीक है, जो रेन ड्रॉप दिख रही थी वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही थी। वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड दिख रही थी। ठीक है भाई, इसके बाद उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी। कितनी कर दी? 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसने अब अपनी स्पीड बढ़ा दी, 12 किलोमीटर पर आवर कर दी। अब उसको दिखने लगा कि जो रेन ड्रॉप है वो 30 डिग्री विद द वर्टिकल बनाने लग गई है। 30 डिग्री विद द वर्टिकल। तो कैसे में बन सकता है 30 डिग्री विद द वर्टिकल? ऐसे में बन सकता है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन, या फिर ऐसे में बन सकता है। दो केस हैं, दोनों केस में से कौन सा केस लेना होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जब ये ऐसे, हाँ अब जरा सोचो कि ऐसे में चल रहा है, तब इसको वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन ऐसे दिख रही है। सो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो देखो वाई, ये कौन सा केस है, दिस इज द केस 1। सो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो बाय द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड अगर हम देखें इन दोनों वेक्टर्स की मदद से, तो देखो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन में मैंने क्या जोड़ दिया, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड जोड़ दिया। तो ये जो तीसरी साइड बनेगी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और ये एंगल मान लिया मैंने कितना, थीटा। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो इसके लिए भी सेम होगी, ये तो सेम ही होनी चाहिए इसके लिए भी। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड केस के लिए भी वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसी बननी चाहिए जैसा इस केस में बना था। कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। तो अब मुझे ये बताओ कि जब वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में है, ये हमें पता है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें पता चल गई कहां से, फर्स्ट केस से। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें कौन सा लेना होगा, पहला वाला केस या सेकंड वाला केस? फर्स्ट केस या सेकंड केस? सर लेकिन सेकंड केस में तो सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन सर 30 डिग्री है ना। हाँ तो सर वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दूसरे वाले से सेम कैसे हो गई? अरे तुम ये बताओ, आदमी के चलने से क्या बरसात अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी? नो सर। विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो वो दोनों के लिए सेम रहेगी ना, चाहे सर, आदमी 8 पर चले या 12 पे चले। अच्छा हाँ ओके सर। थोड़ा सोचा करो, ठीक है, दिमाग पर फोकस डालो एंड देन क्वेश्चंस पुट अप करो, तो अच्छा होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी दिमाग की। चलो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हमें ये फिगर चाहिए, इसका मतलब है देखो मेरे को ये भी पता चल गया कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये चीज हमने कहां से बनाई, ये चीज हमने बनाई फ्रॉम द फर्स्ट केस।
और ये हमारी सेकंड इक्वेशन, मतलब सेकंड केस है हमारा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 12 है। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन अगर मैं ये ले लेता हूं तो मेरा एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, जरा सोच लो। और दिस इज 30 डिग्री, वरना ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर मैं ये ले लेता तो ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो पाता। इसका मतलब है ये केस नहीं है, ये वाला लेना होगा, तभी तो ये ट्रायंगल बन पाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, मैं यहां रुक रहा हूं 5 सेकेंड। तो ये ट्रायंगल बनाने के लिए हम सारी चीजें देख रहे हैं। अब अगर हमारा ट्रायंगल बन गया तो अब तो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अब हम इससे सारी चीजें निकाल देते हैं। तो पहले ये नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, अगर दिक्कत है तो पूछो। दिस इज द केस 1 एंड दिस इज द केस 2। वेलोसिटी ऑफ द Sir- रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड आदमी के चलने के कारण नहीं बदलेगी। सर केस तो समझ आ गया हाँ। सर। सर कंबाइन हाँ। कैसे किया वो समझ नहीं आया। कंबाइन कैसे किया, देखो वेलोसिटी ऑफ द रेन मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो इसी डायरेक्शन में है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस डायरेक्शन में है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कब होल्ड करेगी, जब ये और ये ऐड होकर क्या बना दे, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है और इसके लिए भी ये प्रॉपर्टी वैलिड है, दोनों के लिए ये बनना चाहिए। सर ये केस 1 रिजेक्ट किया वो समझ में नहीं आया। कौन सा? सर जो राइट साइड में जो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, केस 1 ये मैंने एक अरे क्वेश्चन पढ़ा तुमने, उसने क्या बोला कि जब वो 12 से चलने लगा तो उसको 30 डिग्री वर्टिकल से दिखने लग गई, क्या, रेन। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन वर्टिकल से 30 डिग्री ऐसे में भी दिख सकती थी और ऐसे में भी दिख सकती थी। तो इन दोनों में से कौन सा चुनना है, उसके लिए हमने देखा वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऐसे में है। क्योंकि रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन प्लस मैन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या दे रही है, रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये वाला जो वेक्टर होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, इसके। क्लियर? हेलो सर, मैं एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जो जो अब थीटा आया है हमारे पास, वो तो सर 30 डिग्री से ज्यादा होगा, मतलब 30 से ज्यादा कम तो होगा। वो अभी देखेंगे, अभी देखते हैं अच्छे। सर यही डाउट था कि मतलब एंगल तो चेंज हो जाएगा ना। एंगल अभी देखेंगे, एंगल निकालेंगे हम, एंगल निकालते हैं। Okay, sir. एंगल Thank चेंज you, sir. नहीं होगा, एंगल यहाँ पर भी थीटा रहेगा, यहाँ पर भी थीटा रहेगा। एंगल चलो, बोला अब मतलब सर 30 डिग्री से ज्यादा, मतलब 30 डिग्री नहीं होगा, ये पूछ रहा था मैं। हाँ देखते हैं कितना आता है। अब जरा देखो, ये दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मैग्नीट्यूड है ये साइड, और ये साइड जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, 8, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। ये फर्स्ट केस का है, ठीक है, दिस इज द केस 1। अब वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन इस डायरेक्शन में हो चुकी है। जो थर्ड हमारा जो दूसरा ट्रायंगल बना वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये कुछ ऐसा बना है ट्रायंगल। ये कितनी साइड है, दिस इज 12, ठीक है, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू द मैन। ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम नहीं है, ये केस 2 की है और वो केस 1 की है। तो इसको चाहे तुम 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू द रोड, यानी ये निकालना है। चलो भाई तो निकालते हैं। ये वर्टिकल है, दिस इज एंगल
थीटा एंड दिस इज एंगल 30 डिग्री, दिस इज एंगल 30 डिग्री। सो अब अगर तुम देखो ध्यान से तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, दिस इज 90 माइनस थीटा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, 8 के बराबर। ठीक है, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन मॉड ऑफ पी आर जी। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, ओके, तो इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 एंड दिस इज 60, दिस इज 60 डिग्री। सो अगर मैं इस ट्रायंगल में ये वाली साइड देखता हूं तो ये क्या है, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये लिखा हुआ है मॉड बी आर जी का साइन थीटा, और ये साइड कितनी लिखी हुई है, ये हम कैसे निकालें, ये वाली साइड कैसे निकालें, वी आर जी के फॉर्म में ही निकालना है। सो अगर तुम ये साइड निकालना चाहते हो, ये वाली, ठीक है, तो देखो जरा, अगर ये थीटा है तो ये जो वर्टिकल साइड है ये कितना हो जाएगा, मॉड बी आर जी का कॉस थीटा। ये वाली साइड कितनी हो गई, मॉड बी आर जी का कॉस थीटा। तो अगर ये वाली साइड निकालनी है फॉर दिस साइड तो मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं जिसमें ये क्या है, मॉड बी आर जी का कॉस थीटा, ठीक है, एंड दिस इज 60 डिग्री। तो भाई ये बेस है, तो ये बेस कितना हो जाएगा, यहां से अगर हम निकालें तो tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू मॉड वी आर जी का कॉस थीटा डिवाइड बाई बेस। तो बेस कितना आ गया, मॉड वी आर जी का कॉस थीटा डिवाइड बाई tan 60 कितना हो जाता है, √3, ये आ गया √3, दिस इज द बेस। सो अगर हम दोनों को ऐड कर दें, बेस को ऐड कर दें, बेस प्लस मॉड वी आर जी का साइन थीटा, इन दोनों को ऐड कर दे तो किसके बराबर होगा, ये 12 के बराबर। मॉड वी आर जी का साइन थीटा कितना है, 8। अब कर पाओगे, पहले इसको नोट करो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी। चलो डन हो गया तो भेजो जल्दी से कमेंट। हेलो सर। हाँ बोलो। ये सर सबसे लास्ट वाला स्टेप एक बार सर। ये वाला, ये बताओ, ये बेस प्लस दिस साइड, ये साइड, ये बेस है और ये कितना है, मॉड वी आर जी का साइन थीटा। यस सर। तो ये कितना है टोटल, 12 के बराबर, समझ गए। तो अब Yes, जरा sir. देखो ध्यान से, हाँ। सो अगर मैं यहां से बेस निकालता हूं तो देखो मॉड वी आर जी का साइन थीटा कितना है, 8 के बराबर, तो दिस इज 8, दिस इज इक्वल टू 12। तो बेस कितना आ गया यहां से, 4, मतलब ये जो b है, ये b, ये कितना है, 4, तो ये मिल गया हमें 4। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें चाहिए मॉड वी आर जी। चलो भाई, तो देखो जरा ध्यान से, ये आ गया। अब सो अब मैं यहां पर ट्रायंगल ले रहा हूं, हटा रहा हूं मैं इन सब चीजों को, ठीक है। b मिल गया हमको 4, तो
तो अब अगर हम ये ट्रेंगल ले लें कोई भी, ये वाला, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 4, ठीक है, और ठीक है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90, और 1 मिनट, कुछ और अच्छा सोच सकते हैं क्या? ये अगर साइन थीटा है तो देखो जरा, ये क्या है, मॉड VRG का कॉस थीटा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन मॉड VRG, समझ रहे हो, साइन थीटा अगर ये है तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गई दिस, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, मॉड VRG का होल स्क्वायर माइनस 64। सोच लो, अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा ये हो जाएगा, तो कॉस थीटा को मैं यहां पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास ये जो साइड बनेगी ये कितनी बनेगी, मॉड VRG अपॉन बनेगी ये VRG का होल स्क्वायर माइनस 64, ये बन गई, ठीक है, ये मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर ये बन चुकी है तो अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अब बस सॉल्व करना है तुमको कि भाई tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू मॉड VRG अपॉन ये वाला अंडर रूट मॉड VRG का होल स्क्वायर माइनस 64 एंड डिवाइड बाई बेस कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4√3। हाँ बोलो, अभी आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, आवाज साफ नहीं आ रही। चलो, तो ये आ गया हमारे पास इस ट्रायंगल की मदद से। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो क्या निकाल दूंगा यहां से VRG, और दैट विल बी द आंसर। तो जब VRG निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, इसके लिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दो तो 4√3 का कितना हो जाएगा 48, और ये बनेगा VRG का स्क्वायर, और डिवाइड बाई ये बनेगा VRG का स्क्वायर एंड माइनस 64, ठीक, तो ये क्या बनेगा 48 इंटू VRG का स्क्वायर माइनस 64 इंटू 48 एंड डेट इज इक्वल टू VRG का स्क्वायर। अच्छा खासा बन रहा है, 47 VRG का स्क्वायर एंड डेट इज इक्वल टू 64 इंटू 48। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो VRG आएगा अंडर रूट 64 इंटू 48 डिवाइड बाई 47। ये देखो कितना बड़ा क्वेश्चन निकला ये, ठीक है। इसको सिर्फ और सिर्फ अगर तुम देखो तो ट्रायंगल्स बनाने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज है और कुछ भी नहीं। नोट करो इसको जल्दी से। सर हाँ बोलो। सर वॉइस क्लियर है? हाँ थोड़ी बहुत, अब गई आवाज। सर cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड VRG अपॉन अंडर रूट VRG का होल स्क्वायर माइनस 64 कैसे आया? कैसे आया, साइन थीटा अगर ये है तो ये ट्रायंगल बना लो ना, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गई, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा VRG का स्क्वायर माइनस 64। ओके सर। सर अच्छा एक हम cos थीटा में कुछ भूल गए क्या, cos थीटा दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा तो एक VRG कैंसिल हो जाएगा यहां से, देखो जरा ध्यान से, बेस हाँ, तो देखो जरा, रुको, किसी ने बोला भी नहीं।
हमारे पास क्या था, VRG का साइन थीटा था 8 के बराबर, तो साइन थीटा किसके बराबर आया यहां से, 8 अपॉन मॉड VRG। तो अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो ये 8 हो जाएगा और दिस इज मॉड VRG। तो यहां बेस कितना बना, बेस बना VRG का स्क्वायर माइनस 64। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो अगर मैं इस कॉस थीटा को यहां पुट कर दूं तो ये कितना बनेगा, ये VRG से VRG कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा अंडर रूट VRG का स्क्वायर माइनस 64। और अब मैं tan 60 लगाऊंगा तो ये बनेगा अंडर रूट VRG का स्क्वायर माइनस 64 डिवाइड बाय 4, तो ये बन जाएगा 4√3। और अब मैं कर रहा हूं स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो ये 48 और ये बनेगा VRG का होल स्क्वायर माइनस 64 प्लस 48 इसका अंडर रूट दैट इज इक्वल टू मॉड VRG। दिस इज द आंसर। कितना आ जाएगा ये 1 और 2 और ठीक 112 किलोमीटर पर आवर। दिस शुड बी द आंसर, ये सही है। किसी को डाउट है तो पूछो। देखो यहां गलती कर गए थे हम, कॉस थीटा हमने गलत रख दिया था। चलो वेरी गुड देवगुरु। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। देखो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैंने कराया। यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल बनाने के बाद जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है उसका बहुत ध्यान रखना है। बोलो सर। मैंने इसको ऐसे किया है जैसे सर इसमें वर्टिकल गिर रही है तो उसका मतलब मैन और रेन का पहले केस में एक्स कंपोनेंट बराबर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है सर उससे 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सर दूसरे केस में अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो सर रिलेटिव वेलोसिटी से उसकी वेलोसिटी -4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हाँ हाँ और सर थीटा 30 डिग्री दे रखा है, उससे सर वाई कंपोनेंट आ जाएगा। हाँ सर फिर दोनों को कंबाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज निकाल के सर सेम आंसर हाँ बिल्कुल सेम आंसर आएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत सर वो नहीं। बहुत छोटा मेथड है तो उसको एक बार भेज देना ग्रुप पर, ठीक है। वो वाला मेथड मैं करवाऊंगा तुम्हें रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और फिर दोनों को कंबाइंड कर दूंगा लास्ट में, जिससे कि तुम्हारे पास सारी अप्रोच होंगी। चलो ये हटा रहा हूं मैं। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप्स की जो प्रॉब्लम होती हैं, दैट इज रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिवर्स ह्यूमर प्रॉब्लम्स, जरा देखो इनमें क्या करना होगा हमें। जैसे क्या होता है कि स्विमर जो है वो रिवर क्रॉस करना चाहेगा, तो सबसे पहले अगर हम बनाएं एक रिवर, दिस इज अवर रिवर जिसकी कुछ विड्थ मान लेते हैं d, ठीक है। अब रिवर की क्या होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो मान लो रिवर जो है वो इस तरफ फ्लो कर रही है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। और एक स्विमर होता है, तो स्विमर जो है वो तैरना चालू करता है। दीज आर द टू बैंक, ये क्या होते हैं, बैंक ऑफ द रिवर। तो स्विमर जो है वो मान लो ये इधर से तैरना स्टार्ट करता है और ऐसे में जाता है। तो होता यह है कि दिस इज अवर वर्टिकल, ठीक है, एंड दिस इज अवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाती है और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस हो जाती है। अब ये जो स्विमर है ये अगर इस डायरेक्शन में तैरना चालू करता है तो ये हो जाता है इसका एंगल, जिसकी एंगल ऑफ स्विमिंग, जिसमें ये तैरना स्टार्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इस तरफ तैरना स्टार्ट करेगा
इस तरफ जब ये तैरना स्टार्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, जब ये इस तरफ तैरना स्टार्ट करेगा। क्लियर? और वेलोसिटी ऑफ द रिवर किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। कई बार केस दूसरा भी बनता है, अपोजिट वाला। तो ये पहला केस हम ले रहे हैं जिसमें रिवर के अलोंग स्विम कर रहा है, तो स्विम इन द डायरेक्शन ऑफ द रिवर, या ये कर लो, स्विम इन डायरेक्शन ऑफ रिवर, रिवर की डायरेक्शन में ये स्विम करना स्टार्ट कर रहा है। और दूसरा केस कैसा बन सकता था, अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो हम बाद में देखेंगे। हेलो ठीक सर। है, हाँ बोलो। लेकिन सर ये रिवर्स की डायरेक्शन में कहाँ कर रहा है, मतलब रिवर्स की वेलोसिटी नहीं, मतलब एक्चुअल में ये रिवर के अलोंग ही कहलाएगा। कहलाएगा क्या ये, कि ये रिवर के अलोंग जा रहा है, मतलब रिवर के अपोज नहीं कर रहा है, ये रिवर में रिवर के साथ फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। वो तो सही है, समझ लेकिन रहे हो? सर ये तो सर तो तुम अगर चाहो तो ऐसा लिख सकते हो भाई, कोई बात नहीं, कि स्विम इन सपोर्टिंग विथ वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्लियर? रिवर की वेलोसिटी के साथ। क्लियर? यस सर, वो तो क्लियर है, लेकिन सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब इसने जो हाँ। स्विमिंग स्टार्ट की होगी वो तो रिवर की वेलोसिटी के वर्टिकल की होगी ना, मतलब। नहीं, जरूरी नहीं है ना, किसी एंगल से भी तो स्विम कर सकता है। ओके सर, ओके ये किसी क्लियर। एंगल से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं स्विमिंग। चलो, तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम देखें तो बाय द सेम, बाय वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, अगर हम ये लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो हमारे पास क्या बनता है, ये सर वो फॉर्मूला। थीटा के हाँ, ये थीटा पर, सर वो थीटा सर थीटा के साइड में वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर। तो अब जरा देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्विमर ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर ऐसे में है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिवर इसमें जोड़ देंगे, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इसमें जोड़ देंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो देखो जरा ध्यान से, दिस इज अवर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, यहां से कितना एंगल बनाया इसने, थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वो कुछ ऐसे में जा रहा है। ठीक है, तो इस फिगर से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इसने स्विमिंग स्टार्ट तो की इस डायरेक्शन में, पर ये एक्चुअल में रिवर की वेलोसिटी के कारण ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किधर जाएगा, ऐसे में जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। यहां से तुम देख सकते हो इस चीज को। क्लियर है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि रिवर की वेलोसिटी इसको आगे की तरफ ले जाएगी। तो अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम इस इक्वेशन का, हाँ बोलो सर एक बार इसको बता दो सर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे ये ट्रायंगल बनाना है फिर से अपन को, ये वाला ट्रायंगल। तो स्विमिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर तो इस डायरेक्शन में हो गई, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इस डायरेक्शन में हो गई, तो तीसरी साइड क्या होगी, ये वाली। ओके सर, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें, ठीक है, सो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन along the x axis अगर आप देखोगे
और अलोंग दी वाई एक्सिस अगर आप देखोगे तो दो पार्ट्स में ये मोशन हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मैं ये इक्वेशन लगाता हूं तो मेरे इसके एक्स कंपोनेंट जो भी होंगे वो सब एक तरफ हो जाएंगे, इस तरफ। तो ये सब मैंने क्या ले लिए, एक्स कंपोनेंट्स ले लिए। दीज आर द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। इसी तरीके से अगर मैं अलोंग वाई देखूंगा तो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के वाई कंपोनेंट, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर के वाई कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी वाई, अकेला वाई कंपोनेंट, तो वेक्टर तो हट जाएगा या फिर वेक्टर लगे रहने दो, और ये कंपोनेंट्स बता रहे हैं अपन। और रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, इनके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट अलग अलग कर लेता हूं। चलो भाई, तो बताओगे जरा, पहले ये नोट कर लो, जल्दी से पहले ये नोट कर लो। अब कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। अब ये 2 डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया, 2 डायमेंशन का क्वेश्चन। ये नोट करके मुझे डन भेजना, देन फिर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब जरा समझो। ठीक है, ये इक्वेशंस के बाद ये डायग्राम जो है, ठीक है, ये डायग्राम है अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो जो स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, उसका थीटा कंपोनेंट, थीटा एंगल है ये, तो यहाँ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, और यहां आ जाएगा स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का कॉस थीटा। ठीक है, ये बन गया। ठीक, रिवर जो थी, वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो तो हमेशा कौन से डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल जोड़ दें तो ये क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, इसका कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये हमें किसका कंपोनेंट मिला है, एक्स कंपोनेंट किसका मिला है, ये स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। तो जब हम इसका स्विमर को विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड देख रहे हैं, स्विमर को विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो देखो यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो जो स्विमर है वो ऐसे में जा रहा था स्विमर का विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो एक होगा इसका एक्स कंपोनेंट और एक होगा इसका वाई कंपोनेंट, ये वाई। ठीक है, तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये एंगल कुछ भी मान लो तुम, कितना, अल्फा मान लो। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं वाई कंपोनेंट जोड़ता हूं तो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का जो वाई कंपोनेंट आएगा, ठीक है, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का वाई कंपोनेंट कितना है भाई, वी एस आर का कॉस थीटा, प्लस रिवर का कोई वाई कंपोनेंट है क्या, रिवर का कोई भी वाई कंपोनेंट नहीं है, तो ये जीरो, तो ये हो गया जीरो। चलो भाई, तो अब जरा देख लो, कुछ भी नहीं बचा है अब क्वेश्चन में। तो ये आ गई अलोंग एक्स, ये आ गई अलोंग वाई। अब आपसे पूछा जाता है क्या, देखो जरा, पहला आपसे पूछा जाता है कि आप बताएं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, रिवर की विड्थ कितनी है, डी, ये क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो बताओ जरा कौन सा मोशन देखेंगे, एक्स मोशन देखेंगे या वाई मोशन, जल्दी से बताओ। वाई मोशन देखेंगे सर। वाई मोशन देखेंगे, तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि भाई अलोंग वाई एक्सिस देख लो, अलोंग वाई देख लो इसको, तो
टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है और डिवाइड बाय स्पीड कितनी है इसकी अलोंग दी वाई, अलोंग दी वाई, तो ये टाइम आ जाएगा। तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो हमने डिस्टेंस कितनी चली है अलोंग दी वाई एक्सिस एंड डिवाइड बाय हमारी स्पीड कितनी है अलोंग दी वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस है d और स्पीड है VSR का cos थीटा। ये आ गया हमारे पास टाइम। दूसरी चीज क्या पूछी जाती है आपसे कि देखो जरा ध्यान से, ये पूछा जाता है कि ये बताइए जब ये इधर पहुंचेगा, जब ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट किया इसने और यहां पहुंचा, तो इसने कितनी ड्रिफ्ट की, ये है ड्रिफ्ट। तो दूसरा पार्ट आपसे पूछा जाता है ड्रिफ्ट, कौन सा मोशन देखेंगे, एक्स वाला या वाई वाला? एक्स। बिल्कुल, तो हम देखेंगे अलोंग एक्स। चलो पहले नोट करो जल्दी से। और अलोंग एक्स में अगर तुमसे ड्रिफ्ट निकालने के लिए बात कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो यहां से अगर तुम देखो तो कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा स्विमर का एक्स कंपोनेंट कितना है भाई, बहुत अच्छा है, VSR का साइन थीटा प्लस रिवर की वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज D अपॉन VSR का cos थीटा। चलो नोट कर लो जल्दी। एक बार अगर तुमने कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर लिए उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता सर। फिर तो ये मोशन है। हाँ अरे आपने ड्रिफ्ट सर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं क्योंकि सर थीटा दिया ही है बिल्कुल अपन निकाल को। थीटा दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री से निकाल, लेकिन ये थीटा नहीं होगा, ध्यान रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा। तो सर मतलब वहां पे जो अपन को दिया होगा हॉरिजॉन्टल से उसके हिसाब से निकाल सकते हैं ना अरे तो एंगल। दिया होगा तो निकाल पाओगे, वरना नहीं दिया तो कैसे निकालोगे। तो नहीं दिया होगा चलो सर। अभी क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियर होगा क्या क्या दिया जाता है। दिस इज नॉट इक्वल टू थीटा, ये याद रखना। हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ जो आपने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखी है सर, वो VSR sin थीटा और सर प्लस वो क्या लिखा है फिर? हाँ, VR वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हाँ तो वही क्लियर करना था। अच्छा, जैसे ही हो जाए मुझे बताना। सर देखो हम, हाँ बोलो। सर ये ड्रिफ्ट एक बार समझा दीजिए। ड्रिफ्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कि कितना चला ये। तो ये जब यहां से यहां पहुंचा तो टाइम तो दोनों के लिए सेम चला, एक्स एक्सेस में भी चला उतने में वाई एक्सेस चला है। तो टाइम कितना चला जब तक इसने क्रॉस किया है, तो ये टाइम हो गया। और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है एक्स के अलोंग, ये इसकी वेलोसिटी हो गई। तो डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो तो ये हटा रहा हूं अब मैं। अब इसमें हमसे दो चीजें पूछी जाती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस पूछी जाती हैं। स्पेशल कंडीशंस क्या हैं जरा देखो। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि मिनिमम टाइम बताइए टू क्रॉस, कितना लग सकता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस। ठीक है, तो हम यहां से देखेंगे हमारे पास टाइम कितना आया था, D अपॉन वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का cos थीटा।
तो यहाँ कॉस्ट मिनिमम चाहिए, तो टी मिनिमम के लिए ये क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। तो कॉस्ट थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन वी एस आर। फिर आपसे पूछा जाता है मिनिमम ड्रिफ्ट बताइए। तो देखो मिनिमम टाइम के लिए थीटा कितना हो रहा है, थीटा शुड बी 0 डिग्री। कब हो रहा है मिनिमम टाइम, जब थीटा कितना हो रहा है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्विमर है उसकी जो वेलोसिटी है स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, ठीक है, और रिवर इस डायरेक्शन में चल रही थी, ठीक है, तभी तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। पूरी की पूरी अलोंग क्या हो गई, वर्टिकल हो गई। हेलो सर, इसको एक और बार बता दो सर। ये बताओ मुझे, ये थीटा बनाया था हमने वर्टिकल से थीटा। यस सर, बनाया था। तो थीटा को 0 करोगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, यहां पर। ओके सर। ठीक है, चलो मिनिमम ड्रिफ्ट अगर हमें चाहिए तो हमने जो ड्रिफ्ट निकाली थी बाय द ड्रिफ्ट, जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो आया था हमारे पास कितना, डी मतलब वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का साइन थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो डी अपॉन वी एम आर का, सॉरी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का कॉस थीटा, ये हमारे पास ड्रिफ्ट आई थी। सो अब अगर मुझे मिनिमम ड्रिफ्ट चाहिए, फॉर द ड्रिफ्ट मिनिमम क्या करना होगा बताओ। इसको अगर मैं कैपिटल डी नाम दे देता हूं तो मुझे डिफरेंशिएट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द थीटा और इक्वल टू करना होगा 0। तो यहां से हमारे पास जो थीटा निकल के आएगा, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ रिजल्ट लिखवा रहा हूं तुमसे। तो यहां से जो कंडीशन आएगी वो कंडीशन आएगी कि cos थीटा शुड बी इक्वल टू, cos थीटा जो आना चाहिए वो आना चाहिए Vs अपॉन वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये कंडीशन आनी चाहिए, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करना है। नोट करो, इसको नोट करो जल्दी से। काफी इंपॉर्टेंट चल रहा है ये पूरा। सर ये फॉर ड्रिफ्ट मिनिमम सर हमने डिस्टेंस जो ड्रिफ्ट थी उसको डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यस, ड्रिफ्ट को मैं क्या लिख रहा हूं, कैपिटल डी। सर हाँ बोलो। सर ड्रिफ्ट मिनिमम तब भी तो आ सकती है जब स्ट्रेट गया बिल्कुल अरे तो स्ट्रेट टू 0 डिग्री पे। मिनिमम ड्रिफ्ट ये कौन सी कंडीशंस के लिए, स्पेशल कंडीशंस फॉर मूविंग अलोंग द रिवर, मतलब जब रिवर मूविंग या सपोर्टिंग द रिवर जो भी है, जिसमें कंफ्यूज मत होना, ये इस कंडीशन के लिए, समझ रहे हो। और ड्रिफ्ट कभी भी 0 नहीं हो सकती अगर वो रिवर के अलोंग जा रहा है। तो सोच कर देखो, क्या ये कभी भी अगर ये ऐसे तैरेगा तो यहां पहुंच जाएगा, रिवर जो है वो उसको आगे ले जाएगी। तो सर समझ रहे हो। तो सर टाइम भी तो सर थीटा फिर तो कुछ ना कुछ आएगा टाइम में भी। अरे तो आएगा ना, बिल्कुल टाइम कोई दूसरा आएगा, जरूरी थोड़ी है मिनिमम टाइम ही आएगा। मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए टाइम कुछ और आएगा और मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट कुछ और आएगी। समझ रहे हो। तो मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट मिनिमम हो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, या फिर मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए मिनिमम टाइम हो, ये भी कोई कंडीशन नहीं। सर हाँ बोलो। सर ये मिनिमम ड्रिफ्ट और मिनिमम टाइम केस 1 के लिए है सिर्फ? बिल्कुल, केस 1 के लिए। केस 2 में वो जो अपोजिट जाएगा उसके लिए अलग करेंगे। हाँ अभी देखते हैं हम केस 2, अब चालू करते हैं। केस 2 देखते हैं, जब इफ द स्विमर
या ये कहो कि द स्विम अपोजिट या अपोज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर। ठीक है, मतलब उसको कहीं ना कहीं रिवर की वेलोसिटी को अपोज करना पड़ रहा है, दैट इज द केस 2। तो अपोज कैसे करेगा, इसका क्या डायग्राम बन सकता है, जरा देखो ध्यान से। दिस इज अ रिवर ऑफ विड्थ d। यहां से अगर हम रिवर की वेलोसिटी यहां ऐसे में ले ली थी हमने, अभी भी ऐसे में ही ले रहे हैं, और अब हम यहां से अपोजिट स्विम कराएंगे। तो जो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर है, अब वो यहां से बनाएगी कुछ थीटा एंगल। ठीक है, ये थीटा ले सकते हो या चलो वर्टिकल से ही ले लो, कोई बात। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड तो इसी डायरेक्शन में। सो अब जरा देखो ध्यान से, अब आपसे मैं सेम चीज पूछूंगा कि बाय द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये किसके बराबर आएगी? यहां पर वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ द रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सो यहां से अगर हम अलोंग एक्स देखें, अलोंग एक्स, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। सो अलोंग एक्स अगर हम देखते हैं, सो मुझे ये बताओ जो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट आएगा वो किन किन का सम आएगा? वो आएगा स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का एक्स कंपोनेंट प्लस रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और अलोंग वाई देखोगे, सो वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का वाई कंपोनेंट that is equal to velocity of the swimmer with respect to the river का y component plus velocity of river with respect to the ground का y component। तो बताओ जल्दी से, swimmer with respect to the ground का x component किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में, साइन थीटा, और y कंपोनेंट क्या है? यहां पर। तो जब मैं नेट एक्स कंपोनेंट लिख रहा हूं अलोंग दी एक्स, तो क्या लिखूंगा कि रिवर तो इस साइड ले जाना चाहिए, ये अपोज कर रहा है, तो नेट आ जाएगा कितना? ये माइनस के साथ आएगा, दैट इज माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ये प्लस के साथ आएगा। तो फाइनल क्या हो गया? रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का साइन थीटा। दिस इज अवर नेट एक्स कंपोनेंट। और जब अलोंग वाई देखूंगा, अलोंग वाई देख लो, तो रिवर का तो जीरो ही है, इसका क्या है? अकेला VSR का cos थीटा। तो ये आ गई हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस। पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, बहुत ही सिंपल है यार, सिर्फ दो एक्सिस में तोड़ना रहता है मोशन को, और कुछ भी नहीं। ट्रायंगल तो यहां पर भी बनेगा, ठीक है, दिस ऑलवेज फॉर्म अ ट्रायंगल। देखो जरा ध्यान से, अगर हम ट्रायंगल बनाए तो हमारी जो स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर वो ऐसे में है, और वेलोसिटी ऑफ द रिवर ऐसे में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऐसे में बनेगा। तो ट्रायंगल तो हमेशा ही बनता है। नोट करने के बाद मुझे डन भेजना। ये अब हम सेकंड केस देख रहे हैं, जब स्विमर जो है वो रिवर के अपोज में जा रहा है। ऐसे में जाता तो स्विमर को सपोर्ट मिल जाता रिवर का, पर ऐसे में जाएगा ना तो अपोज करेगी रिवर, इसको जाने नहीं देगी इस डायरेक्शन में। चलो, तो अब जरा देखते हैं हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमसे क्या पूछा जा सकता है इस केस में? सबसे पहला, अगर हम ये फिगर बना लें,
स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, दिस इज एंगल थीटा। तो हमसे ये पूछा जा सकता है पहला केस, फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू द क्रॉस द रिवर के लिए हम कौन सा y वाला मोशन देखेंगे, और सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सेम ही आ गया, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन बदलाव किस में आएगा, ड्रिफ्ट में आएगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट निकालनी है। तो ड्रिफ्ट के लिए हम कौन सा मोशन देखेंगे, एक्स मोशन देखेंगे, और ड्रिफ्ट क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर का एक्स कंपोनेंट क्या है, रिवर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का साइन थीटा इनटू टाइम। कितना लग गया भाई, टाइम तो यही लगा है, कितना है टाइम, कितना हो चुका है, डी अपॉन वी एस आर का कॉस थीटा। अब देखो यहां माइनस आ गया, वहां पर प्लस था, इस वजह से क्या हो गया, दो कंडीशंस बन गई। चलो तो पहले इसको नोट कर लो जल्दी से, दिस इज अवर ड्रिफ्ट। सर हाँ बोलो। सर ये टाइम मिनिमम है मैक्सिमम? अभी कुछ भी नहीं है, अभी मिनिमम की कंडीशन हमने लगाई नहीं है कुछ भी, ये जनरल टाइम किसी भी थीटा एंगल के लिए। मोशन इन टू डायमेंशन में सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ढूंढ के नेट वेलोसिटीज लिखनी है, और फिर बस वही काम करना है जो हम करते आ रहे हैं। चलो अब जरा तुमसे स्पेशल कंडीशंस पूछी जाएंगी। तो स्पेशल कंडीशंस, ठीक है, केस सेकंड के लिए, फॉर द केस 2, पहला मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम तो यार वही रहेगा, क्या आएगा, डी अपॉन वी एस आर का कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को क्या कर दो मैक्सिमम, तो आंसर आ गया कितना, डी अपॉन वी एस आर का बस रेशो। दिस इज अवर मिनिमम टाइम, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको फिर से कैसे तैरना है मिनिमम के लिए, बिल्कुल वर्टिकल के अलाउंग, ठीक। तो थीटा 0। अब आता है मिनिमम ड्रिफ्ट, सेकेंड केस। तो बताओ जरा मिनिमम ड्रिफ्ट कितनी हो सकती है, मिनिमम ड्रिफ्ट क्या ये अब यहां पर पहुंच सकता है? अगर हम ये बोले कि चलो ये किसी एक एंगल पे चलना स्टार्ट करता है और मिनिमम ड्रिफ्ट बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए, हाँ, तो मिनिमम ड्रिफ्ट कैन बी 0, बिल्कुल सही है। सो अगर हम यहाँ ड्रिफ्ट का फॉर्मूला देखें तो हमारे पास जो आया था वो आया था वी आर जी माइनस वी एस आर का साइन थीटा इनटू टाइम। तो इसको अगर मैं 0 कर दूं तो मिनिमम ड्रिफ्ट इट कैन बी 0, मतलब डी मिनिमम विल बी 0 इफ किसके बराबर हो जाए, वी आर जी बराबर हो जाए किसके, वी एस आर के साइन थीटा के बराबर। तो यहां से सो हेयर साइन थीटा किसके बराबर आ गया, यहां से वी आर जी अपॉन वी एस आर के बराबर। इसका मतलब है ये थीटा कितना होना चाहिए, ये थीटा इतना होना चाहिए, तब जाके ड्रिफ्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ रहे हो, इसका मतलब है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ऐसे चलेगा, बिल्कुल सीधे पहुंच जाएगा। और यहां कहां पहुंचेगा मिनिमम टाइम के लिए, वो ऐसे चल रहा है, वो मिनिमम टाइम के लिए ऐसे चल रहा है, यहां पहुंचेगा। तो देखो ड्रिफ्ट 0 हुई क्या, नहीं हुई। तो मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट 0 नहीं हो रही है,
ड्रिफ्ट जीरो हो रही है इस पर्टिकुलर कंडीशंस की वजह से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट अगर हमें चाहिए तो मिनिमम कितनी हो सकती है? जीरो, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच जाए। ड्रिफ्ट जीरो कब होगी? जब ये वाला जीरो हो जाए, और ये अगर जीरो होगा तो मतलब VRC इक्वल टू क्या आ जाएगा? VSR साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है एक एंगल, और वो एंगल अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तब जाकर हम क्या बोलेंगे कि ड्रिफ्ट कितनी प्रोड्यूस होगी? जीरो। ठीक है, तो ये था रिवर स्विमर की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो। ठीक है, चलो हटा रहा हूं मैं इस सब चीजों को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, क्या ड्रिफ्ट नेगेटिव हो सकती है? ड्रिफ्ट निगेटिव नहीं होती है, ड्रिफ्ट तो डिस्टेंस, अगर तुम यहां पहुंचना चाहते हो तो पहुंच सकते हो, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ओके समझ रहे हो? मतलब अगर VSR साइन थीटा बड़ा हो जाए VRG से तो ड्रिफ्ट कैन बी निगेटिव, ये कहना चाह रहे हो तो बिल्कुल हो सकता है। चलो सर ड्रिफ्ट मैक्सिमम कब होगी? ड्रिफ्ट मैक्सिमम तो तुम ऐसे चलने चालू हो जाओ ना, जाना तो कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, तो ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट हो जाएगी। सर हम मतलब अपोजिट साइड पहुंच भी जाए और मैक्सिमम ड्रिफ्ट लग जाए। अच्छा, मैक्सिमम ड्रिफ्ट भी चाहिए तुम्हें? मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट होगी, कभी मत पहुंचना। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मतलब पहुंच नहीं भी हो जाए। सकती। ऐसे तुम ये बताओ पहुंचेंगे, तुम, हाँ हाँ, इस तरह ड्रिफ्ट पहुंचेंगे मैक्सिमम पहुंच होगी। भी जाए, तो उस केस में ड्रिफ्ट कैसी होगी, मैक्सिमम कब होगी? ये बताओ मैक्सिमम ड्रिफ्ट कितनी होगी? सर मैक्सिमम तो वैसे इनफाइनाइट होगी, पर हम पहुंच भी रहे हैं, फिर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? वो मैक्सिमम नहीं कहलाएगी, वो मिनिमम कहलाएगी। क्या आप पहुंच भी रहे हो, ठीक है, और मिनिमम कितनी पहुंची? तो आप इस वाले केस के लिए अगर तुम पहुंच भी रहे हो तो मिनिमम ड्रिफ्ट यहां से निकल जाएगी कि भाई मिनिमम टाइम के लिए अगर तुम ड्रिफ्ट निकालना चाहते हो तो कुछ मत करना, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट और मिनिमम टाइम का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये ड्रिफ्ट आ जाएगी। सर आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ये तो मिनिमम है, हम और बढ़ता जाए, फिर एक पॉइंट आएगा ना जब हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो जब जब तक पहुंच रहे हैं और ड्रिफ्ट बढ़ती जा रही है, तब कह रहा हूँ सर मैं। अच्छा, पहुंच भी नहीं पा रहे और ड्रिफ्ट, तुम एक बार सोचो जरा कि तुम पहुंच गए तो ड्रिफ्ट तो खत्म हो गई, ड्रिफ्ट यहाँ ये हो जाएगी, ड्रिफ्ट फाइनाइट हो जाएगी। यस सर। सोचो जरा, तो अगर तुम ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो कि सर हमने कोई भी एंगल चुना तो ड्रिफ्ट कितनी होगी, तो समझ में आता है क्वेश्चन। अब तुम ये चाहते हो कि ड्रिफ्ट मैक्सिमम हो जाए और ये पहुंच भी जाए, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सर आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ पहुंच जाए, उस केस में ड्रिफ्ट मैक्सिमम कितनी होगी, मतलब वो पहुंच रहा है। वो तो ड्रिफ्ट ही कहलाएगी यार, वो ड्रिफ्ट मैक्सिमम थोड़ी कहलाएगी, वो तो ड्रिफ्ट कहलाएगी कि भाई पहुंच गया तो ड्रिफ्ट कितनी होगी, बस। अब तुम मिनिमम ड्रिफ्ट में पहुंचाना चाहते हो, मिनिमम ड्रिफ्ट में पहुंचाना चाहते हो तो मिनिमम ड्रिफ्ट तो जीरो हो सकती है और पहुंच भी जाएगा। ओके सर। दोनों केस यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई मिनिमम ड्रिफ्ट जीरो भी हो गई और वो पहुंच भी गए। मैक्सिमम ड्रिफ्ट होके अगर वो पहुंच रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम ड्रिफ्ट तो इनफाइनाइट होगी। चलो भाई, तो ये है, ठीक है, तो ये था रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब एक लास्ट चीज बता रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो जैसे अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो रिवर स्विमर प्रॉब्लम में जो कंसेप्ट होता है, ध्यान से देखो, अगर मैं इफ वी वांट टू स्विम in any direction, तो हमें किस तरीके से एंगल लिखना होगा या निकालना होगा, वो हम देखो कैसे। अगर मान लो कि मेरी रिवर ऐसे है, ये रिवर है, ठीक है, दिस इज अ रिवर, एंड मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, स्विम करना स्टार्ट कर रहा हूं और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में जाना चाहता हूं। ये मेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो गई। ओके, तुम्हारी नेक्स्ट क्लास 4:45 पर है, कोई बात नहीं। 4:35 हो चुके हैं सर। तो अभी 4:30 तक की थी ना ये क्लास तुम्हारी?
यस सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप होमवर्क नोट डाउन कर लो तुम, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे सारी चीजें। होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूं। रिलेटिव मोशन जो आपको शीट में मिल रहा है, शीट का रिलेटिव मोशन, ठीक है, प्लस जो मेंस के क्वेश्चंस हैं शीट के, समझ रहे हो, वो आपको करना। रिलेटिव मोशन शीट का और मेंस के क्वेश्चन शीट के। बाकी ये चीज हम आगे देखेंगे, ये काफी अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलो, थैंक यू टू ऑल, एंड अगेन congratulations to all the students who got the very good marks. Thank you.